अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 में। ठीक, इसके अंदर मिलेगा वर्ग समीकरण। ठीक है ना, इसके अंदर टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, और सबसे बड़ा टाइप यही है, सबसे बड़ा टाइप। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला दिया है वर्ग समीकरण 3x² + 5x + 1 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। विभेदकर को और एक नाम से बुलाते हैं, उसको विभेदक भी कहते हैं। ठीक है ना, तो एक है विभेदकर या विभेदक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। एक है ये वाला क्वेश्चन, तो ये भी वर्ग समीकरण से रिलेटेड है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 3x² - 5x + 2 = 0 के मूल का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक, चौथा क्वेश्चन है वर्ग समीकरण को हल कीजिए। सबसे लास्ट पांचवा है, यदि वर्ग समीकरण के मूल दिए हैं तो वर्ग समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी टोटल 5 तरह के क्वेश्चन इसके अंदर मिलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो विभेदक के बारे में है। ठीक है ना, अब बताइए, इसमें भी जो दूसरा क्वेश्चन दिया है ना, उसमें भी विभेदक ही ज्ञात करना रहता है, लेकिन उसके अंदर के का मान निकालना रहता है। ठीक है ना, तीसरे में क्या करना होता है, योगफल और गुणनफल निकालना होता है। चौथे में वर्ग समीकरण को सॉल्व करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। उसके लिए एक बड़ा सा फॉर्मूला है, याद है, b - b ± रूट का b² - 4ac करके और बटा में 2a था वो वाला। तो समीकरण को हल करने के लिए इसके भी कितने विधि थे, दो तीन इसकी भी विधि है, लेकिन हम लोग जो सबसे आसान विधि था फॉर्मूला से, सूत्र से हल करना, वो वाले विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे ना, तो इसके लास्ट में ना मूल निकल के आएगा, यानी x के 2 आंसर निकल के आएंगे, एक प्लस मान रखने पे और एक माइनस का मान रखने पे होता था। तो ऐसे करके ये सॉल्व होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो मूल निकल के आएगा 2। अब इससे सबसे लास्ट वाला जो पांचवा क्वेश्चन है, इसमें पहले से मूल दिया है, अब हम लोग को क्या करना है, वापस से समीकरण बनाना है, यानी उल्टा चलना है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है ना, एक दूसरे के अपोजिट क्वेश्चन है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मूल निकल के आएगा, और अगर पहले से मूल दिया है और कहेगा क्या, ये समीकरण बना के दिखाइए, वर्ग समीकरण ज्ञात कीजिए, तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। इसके ये क्वेश्चन बस योगफल और गुणनफल निकाले, और ये दोनों क्वेश्चन भी एक जैसे हैं। ठीक है, अब चलिए एक एक करके सॉल्व करेंगे तो बात समझ में आएगी। सबसे पहले तो वर्ग समीकरण का विभेदकर ज्ञात करेंगे या विभेदक ज्ञात करेंगे। वर्ग समीकरण का ना एक वो है, स्टैंडर्ड रूप है, जैसे कि ax² + bx + c, ये क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, यानी वर्ग समीकरण ऐसे ही फॉर्मेट में होता है हमेशा। इसमें जो a दिया है ना, वो किसके बारे में बोल रहा है, तो सर इसको भी ये वाले को जरूरत नहीं लिखने का, आप चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे इसमें जो a दिया है ना, ये a किसको दिखाता है, नॉन वेरिएबल को दिखाता है। ठीक, नॉन वेरिएबल यानी इसकी जगह पे क्या होंगे, कुछ ना कुछ संख्या होंगी। जैसे ये देखिए दिया है, इसमें a कितना है 3, b कितना है 5 और c कितना है 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबका मान लिख लेंगे। a बराबर कितना लिखेंगे, b बराबर कितना लिखेंगे, और c बराबर कितना लिखेंगे 1। ठीक है ना, अब हम लोग को निकालना है विभेदक। कभी कभी विभेदक करके पूछ लेता है और कभी कभी विविधकर करके पूछ लेता है। जैसे इस क्वेश्चन में विविधकर ज्ञात कीजिए बोला है, कभी कभी दे देता है कि विभेदक ज्ञात कीजिए। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि विभेदक बोला है, मतलब विविधकर सीखिए, दोनों एक ही है, बस नाम अलग अलग। ठीक है ना, तो विभेदक ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, क्या क्या फॉर्मूला है, d बराबर b² - 4ac। ठीक है ना, तो ये विभेदक को भी d के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम लोग क्या रखेंगे, इनके जो वैल्यूज हैं उनको रखेंगे। जैसे b का मान कितना बताइए 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 लिख देंगे। a बताइए कितना है 3, और c कितना है 1। ठीक है ना, अब इनको क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 3 एकम पहले यहाँ कर लेते हैं, 5 का 2 बार गुणा कितना हो जाएगा, 5 25 25, 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 12 एकम 12, यानी माइनस का 12 ही आएगा आंसर। अब बताइए 25 में अगर मैं 12 माइनस कर दूं तो कितना आंसर आएगा 13, और यही है डी का मान, या विविधकर या फिर विभेदक, और यही है आंसर। आसान सा है कि नहीं, इसमें बस ये देखना है, जैसे वर्ग समीकरण रहेगा ना, तो ए का मान, बी का मान, सी का मान ऐसे लिखिए। हाँ,
ये स्क्वायर हमेशा इसके साथ रहेगा। मान लो बी 5 है ना, अब मान लीजिए कोई दूसरा समीकरण रहता तो यहाँ 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, तो बी का मान उतना ही आता, ठीक ना। तो इसका मान फिर इसमें रखना रहता है। तो बी 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया, 4 पहले से तो ये लिख दिए। ए का मान कितना है 3 है तो यहाँ 3 लिख दिए, सी का मान 1 है तो 1 लिख दिए। अब इनका गुणा किए तो 3 को 12, 12 एकम 12, इधर का गुणा इतना आया। इसको सॉल्व किए तो 5 का 2 बार गुणा, इसका मतलब है 5 गुणित 5, तो 5 बचे कितना होता है 25। तो 5 स्क्वायर का मान 25 आया, 25 में 12 माइनस किए तो कितना बचा 3। तो ये निकल के आ गया आपका विभेदक या विविध कर, ठीक है ना। आप लोग को दो ये क्वेश्चन बनाने के लिए मैं 5x² माइनस 2x प्लस 3, और इसका आपको निकालना है विविध कर। और ये टाइप 3 का पहला तरीके का क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, ए का मान निकालना। ए कितना है 5, बी कितना दिया हुआ है माइनस का 2। इधर ध्यान दीजिए, समझिए पहले। ए का मान कितना है 5, बी का मान है माइनस का 2, साथ में चिन्ह भी आता है, ठीक ना। बी का है मान माइनस का 2 और सी का मान कितना है 3। अब फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा आपको। क्या ना फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है माइनस का 2 और इसका स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना है 5 और सी का मान कितना है 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का 2 बार गुणा कितना होगा 4 होगा, लेकिन क्या ये माइनस का होगा कि प्लस का होगा, यहाँ होगा आंसर प्लस का, क्योंकि ये माइनस है और ये सम संख्या होता है तो आंसर तो प्लस में ना आता है। और ये इतना दिमाग नहीं लगाना है, उतना नहीं समझ में आ रहा है तो माइनस का 2 गुणित माइनस का 2 ऐसे कर लो और ऐसे सॉल्व करो। 2 दूनी 4, माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस में आंसर आता है, ऐसे नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा, बीच में यहाँ माइनस, इनको गुणा कर लेते हैं। 4 पंचे 20, वो भी माइनस का 20, और 20 दिया 60, यानी यहाँ आंसर आएगा 60। अब 60 में से 4 को कम कर दिया जाएगा तो बताइए कितना आंसर आएगा 56 आएगा। और वो 56 कौन सा होगा माइनस का होगा, क्योंकि बड़ा कौन है माइनस का है, तो आंसर भी माइनस में आएगा। तो माइनस का 56 करके इसका आंसर आ जाएगा। टाइप 3 के अंदर कितने टोटल क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हम लोग ने अभी पहला क्वेश्चन सॉल्व करा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा, के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक क्यों बराबर होंगे, ठीक है। अब ये भी सेम वही प्रोसेस से गुजरेगा। जैसे ए का मान निकालेंगे, बताइए ए कितना दिया है के, बी कितना है 4 और सी कितना है 4। और ये भी सेम वही फॉर्मूले से बनेगा। क्या है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताइए बी का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 कितना है, ये 4 का 4 हो जाएगा। ए कितना है के, और सी कितना है 1। और इनको जब बताइए चाचा को 16, और इनका गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा 4k, ठीक है। तो d बराबर, अब बताइए इसमें से इसको कैसे माइनस करेंगे, माइनस कर सकते हैं क्या, इसको माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, d बराबर 0 करने को, यानी d का मान है 16 माइनस 4 के, तो d बराबर 0 करना यानी समीकरण बनाने के लिए। तो समीकरण बनाएंगे क्या, 16 माइनस 4 के बराबर 0। अब भेजेंगे 16 को इधर, ये माइनस का 4 के 4 के यहाँ रह जाएगा, और 16 जाएगा किधर उस साइड पे, तो इधर माइनस का आ जाएगा 16। अब 4 को भेजने की बारी है, तो ये रहेगा कि यही, 4 जाएगा कहाँ जाएगा, 4 नीचे, माइनस का 4, ये माइनस का ऊपर 16 पहले से, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसका क्या कर देंगे हम लोग भाग कर देंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा 4 चौको 16, यानी के का मान कितना आ जाएगा 4। तो ऐसे करके हम लोग को के का मान निकालना होता है। बस ये है कि इसकी आगे का प्रोसेस ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को के का मान निकालना पड़ता है, ठीक। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करना होता है। दो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक ना।
जैसे ये क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को बनाइए तीसरा। देखिए ए का मान है 9, बी का मान कितना आ जाएगा 3k, और सी का मान कितना आ जाएगा 4। कितना देता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, बी के अंदर कौन कौन आते हैं 3k, दोनों आते हैं, तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, माइनस 4, ए का मान कितना है 9 और सी का मान है 4। अब कोष्टक खोलेंगे तो इसके अंदर भी आएगा, इसके अंदर भी आएगा, तो 3 का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 9 चौको 36 और 36 चौको 144 हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, तो 3 तिहाई 9 के स्क्वायर माइनस 144, 9 को उधर भेज देते हैं, इधर बचेगा के स्क्वायर, 9 इधर आएगा तो कहाँ आएगा बटे में, तो इसका भाग कर देंगे, 9 एकम 9, बाहर कितना है 5, 9 छक 54, के स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 16। अब इस 2 को उधर भेजेंगे, ये जो रूट वाला दिख रहा है ना, तो उधर भेजेंगे, तो ये जब 2 उधर जाएगा तो क्या कहाँ क्या बन जाएगा, तो रूट का 16, ठीक। अब ये जो 16 दिख रहा है इसको तोड़ेंगे दो भागों में, कितना कितना 4 गुणित 4 होता है, और रूट के अंदर जब भी जोड़ी बने तो क्या हो जाते हैं रूट से बाहर आ जाते हैं, यानी के का मान कितना आ जाएगा 4। ये आ गया आपका आंसर। और ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, के का मान निकालने वाला भी बहुत बड़ा आता है क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से लिख लेना, नोट्स में प्रैक्टिस कर लेना है, बना बना के देख लेना। टाइप 3 के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है, उसमें से ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया और सेकेंड क्वेश्चन देख लिया, ठीक है ना। और बाकी के जो क्वेश्चन है वो आगे कल समझेंगे, और बाकी होमवर्क में आपको टाइप 2 का क्वेश्चन और टाइप 3 के ये 2 क्वेश्चन आपको बना के आना, ठीक है ना। तो होमवर्क में सारे क्वेश्चन में आपको दे देता हूँ, कौन से क्वेश्चन बना के आना है। क्वेश्चन टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये और एक क्वेश्चन लीजिए इसका, 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये 2, इसका क्या करना है डिलीट कर दिया फिर विभेदक